व्यूवर्स, आप सबका खुशामदीद है सिंधी रंधणे में। आज मैं आपके साथ मलाई में से घी कैसे निकाला जाता है उसका तरीका शेयर करूंगी। अब मैंने ये कुछ दिनों की मलाई ली है। अब मैं इसको पहले गरम करूंगी। मेरी मलाई स्लोली गरम हो रही है और जब आप चूल्हे पे इसको रखेंगे तो उसका फ्लेम स्लो करेंगे, क्योंकि स्लो फ्लेम पे आपकी पूरी मलाई गल जाएगी। ये हमारी मलाई गर्म होने से अब स्लोली ये मेल्ट हो रही है। अब इसको हम थोड़ी देर और मेल्ट होने देंगे और फिर आप इस तरीके से इसका टेम्परेचर चेक कीजिएगा कि ये मलाई ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। ये मलाई मेल्ट हो चुकी है और हमारी मलाई हल्की गर्म भी हो चुकी है। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून दही डालूंगी। फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद ढक्कन देके इसको हम छोड़ देंगे और ये मलाई जब जम जाएगी उसके बाद हम आगे का प्रोसेस बताऊंगी। ये मलाई जम चुकी है, उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करना शुरू करती हूँ। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। इस मलाई को हमें ब्लेंड करना है। इसमें मैंने 1 कप ऑफ वाटर डाला है। उसको हम इस तरीके से ब्लेंड भी करेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने मलाई से मक्खन निकाल लिया है। मक्खन निकालने के लिए आप इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं और जो मैंने आपको तरीका दिखाया था उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब जो मक्खन में से जो ये लस्सी बची है वो मैं इस जग में डालूंगी। और ये लस्सी जो है, आप दही कड़ी जो मैंने रेसिपी शेयर की थी वो भी आप इसमें से इजीली बना सकते हैं। अब ये कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख ली है और उसका फ्लेम मैंने मीडियम पे किया है। अब ये स्लोली मक्खन जो है हमारा वो मेल्ट हो रहा है। अब ये स्लोली बटर हमारा मेल्ट हो रहा है। अब ये बटर मेल्ट हो चुका है। इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून गेहूं का आटा डालूंगी और इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसका फ्लेम आपको मीडियम पे रखना है और स्लोली हमारा घी इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा। अब ये स्लोली बटर में से घी निकलना शुरू हो गया है। अब ये मक्खन में से घी निकल चुका है। अब ये हमारा घी रेडी हो चुका है। ठंडे होने के बाद मैं किसी जार में इसको डालूंगी। ये सिंधी स्टाइल प्योर होम मेड घी रेडी हो चुका है और ये इस तरीके से आप अपने घर में मलाई में से घी निकालिएगा और मेरे चैनल पर फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल पर बेल आइकन का बटन, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और ये रेसिपी आप अपनों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।